धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले छांगुर मौलाना के केस में नित नए खुलासे सामने आ रहे हैं। पता चल रहा है कि धर्मांतरण का खेल अपने विदेशी आकाओं के कहने पर अंजाम दे रहा था। यह छांगुर जिसके लिए उसे करोड़ों रुपए विदेशों से फंडिंग आ रही थी। यही नहीं, मौलाना छांगुर ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए अपने गैंग से बातचीत करने के लिए कई कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करता था। प्रोजेक्ट मिट्टी पलटना, काजल लगाना और दर्शन, ये वो कोड वर्ड थे जिनका इस्तेमाल जमालुद्दीन उर्फ मौलाना छांगुर लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए अलग अलग तरीकों से किया करता था। धर्मांतरण वाला नेटवर्क एटीएस ने किया डिकोड। छांगुर के बैंक खातों में सबूत, ट्रांसफर हुए करोड़ों के फंड। बलराम पोटू पूड़े बाबा के साजिश के तार। छांगुर बाबा के ऊपर अब एटीएस के साथ साथ ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच एजेंसियों से यह खुलासा हुआ कि धर्मांतरण बाबा उर्फ छांगुर के 18 बैंक खातों में लगभग 68 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें 3 महीने के भीतर करीब 7 करोड़ रुपए की अवैध विदेशी फंडिंग है। ये जानकारी छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट में विदेशी धन के बड़े पैमाने पर हेराफेरी का सबूत है। ये बलरामपुर का उतरौला इलाका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक जो है शोरूम है जिसका नाम है आसिपिया हसनी हुसैनी कलेक्शन। ये बाबा छांगुर और उनके सहयोगियों का जो है शोरूम है। करोड़ों रुपए की लागत से ये शोरूम बनाया गया है और कहा जा रहा है कि धर्मांतरण के नाम पर जो विदेशों से फंडिंग हो रही थी, खास तौर पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई और तुर्की देशों से जो बड़े पैमाने पर बाबा और उनके सहयोगियों के खातों में फंडिंग हुई, उन्हीं पैसों से ये कलेक्शन सेंटर खोला गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब से छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है, तब से ये पूरा कलेक्शन सेंटर बंद है। जैसे जैसे छांगुर की करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के धर्मांतरण वाले तार कहां कहां जुड़े हैं, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए, पूरे मामले की जांच यूपी एटीएस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और ईडी को अभी तक की जांच में क्या क्या मिला, वो अपडेट जानिए। छांगुर बाबा के ठिकानों पर हुई छापेमारी और जांच में कई चौंकाने वाली चीजें मिली हैं, जो उसके आलिशान जीवन शैली और अवैध धर्मांतरण के रैकेट से जुड़ी हुई है। छांगुर बाबा को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। बाबा के ऊपर सैकड़ों हिंदू और सिख युवतियों का धर्मांतरण कराने का आरोप है। लगातार बाबा और उनके सहयोगियों से यूपी एटीएस की अलग अलग टीमें पूछताछ कर रही हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर बाबा का नेपाली कनेक्शन उजागर हुआ है। बाबा कई बार नेपाल गया और नेपाल में बैठे पाकिस्तानी लोगों से उसने संपर्क साधा और कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद से वो आईएसआई के साथ जुड़कर हिंदुस्तान में धर्मांतरण का धंधा और ज़्यादा मजबूत करने की फिराक में था। लेकिन एटीएस की मुस्तैदी की वजह से बाबा के मंसूबों पर पानी फिर गया और अब बाबा जेल के सलाखों के पीछे है। वीआईपी अस्तबल कोठी के अंदर एक मार्बल से सजा हुआ अस्तबल था, जहां विदेशी नस्ल के घोड़ों को रखा जाता था। एक अरेबियन नस्ल के घोड़े की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। विदेशी नस्ल के पशु जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग जैसी विदेशी नस्ल के कुत्ते और जर्सी गाय मिली हैं। इस समय उस जगह पर मौजूद है जहां पर छांगुर बाबा के घर में जो घोड़ा था
वो ये वही घोड़ा है जिसको एटीएस की कार्रवाई के बाद जो है कुछ लोग इसको ले आए हैं ताकि इसको पाल सकें, क्योंकि जानवर का कोई दोष नहीं होता। और ऐसे में ये इस घोड़े की अगर हम बात करें तो नुकरा नस्ल का ये घोड़ा बताया जा रहा है। मुख्यतः कुरुक्षेत्र, हरियाणा और पंजाब में इस तरीके के घोड़े पाए जाते हैं। बहुत शौकीन लोग इस तरीके की नस्ल के घोड़े रखते हैं। और ऐसे में इस घोड़े की अगर हम कीमत की बात करें तो 15 लाख से 30 लाख तक की घोड़े के नस्ल की कीमत होती है। जो ये घोड़ा है, इस घोड़े की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है उसके बाद छांगुर बाबा के घर से तमाम जो है विदेशी नस्ल के कुत्ते भी बरामद हुए थे। उनको भी जो है लोगों को दे दिया गया था ताकि कुत्तों को पाला जा सके। और ये घोड़ा भी छांगुर बाबा के कोठी से मिला था, जिसके बाद इसको यहाँ लाया गया है। करोड़ों की संपत्ति। जांच में पता चला कि छांगुर बाबा ने कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनाई, जिसमें पुणे में 16 करोड़ की संपत्ति, लोनावाला में, महाराष्ट्र व राजस्थान में भी संपत्तियां शामिल हैं। यही नहीं, छांगुर के बैंक खाते और विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल धर्मांतरण बाबा उत्तर प्रदेश के बलरामपुर समेत अन्य कई जगहों पर बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी खरीद धर्मांतरण में कर रहा था। छांगुर बाबा के बलरामपुर के मधुपुर गांव में 3 बीघे में फैली एक आलिशान 3 करोड़ रुपए की कोठी भी है, जिसमें 15 किलोवाट के सोलर पैनल लगे थे। इसमें गुप्त कंट्रोल रूम भी था, जहां से सीसीटीवी कैमरे से गांव के लोगों की निगरानी की जाती थी। छांगुर बाबा कहें या पीर बाबा कहें या फिर जमालुद्दीन कहें, ये तीनों ही एक ही व्यक्ति का नाम है। और ऐसे में छांगुर बाबा ने बलरामपुर में जिस तरीके से लोगों के ऊपर दबाव बनाया, मुस्लिम युवाओं को लब जिहाद के लिए प्रेरित किया कि मुस्लिम युवक अगर किसी हिंदू युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण कराते हैं तो ऐसे में 18 से 20 लाख रुपए की रकम उस युवक को दी जाएगी। बाबा का जो वर्चस्व था बलरामपुर में, उस वर्चस्व का इस्तेमाल करके बाबा ने सरकारी तालाब की ज़मीन को कब्जा कर लिया। और ये जो कभी तालाब हुआ करता था वो जो है अब आलीशान प्लॉट में तब्दील है। इस प्लॉट की कीमत भी लाखों में है। तो कहीं ना कहीं बाबा का नेटवर्क इतना मजबूत था कि तालाब हो या सरकारी ज़मीन हो, बाबा की नज़र पड़ी तो वो बाबा की हो जाती थी। उसका जीता जागता ये उदाहरण है कि किस तरीके से बाबा ने तालाब को पाट दिया, जहाँ पर आबादी का जो पानी था बरसात के मौसम में आकर भरता था। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर ये बकरियाँ घूम रही हैं, ये वो जगह है जिस पर बाबा ने कब्जा किया है। और कब्जा करने के साथ साथ पूरे तालाब को मिट्टी से पाट कर बराबर कर दिया और अब इस पर प्लॉटिंग करने जा रहा था। और जबरन इसको पटाया गया। यहाँ पे पुल भी था, देखिए। किसने पटवाया है ये? अब ये तो नहीं देखा, हम चले गए थे बाहर। कह रहे छांगुर बाबा ने पटवाया। तो ये लिया, ये तो जानते कि छांगुर बाबा लिया, लेकिन पटवाया जिसने है वो नहीं जानते। और ये बाकी इधर इतना छोड़ के 43 बाई 60 ये हाजी रशीद साहब का है, 43 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा। उनका छोड़ के बाकी ये छांगुर बाबा का है। वो उधर से नाला ऐसे आया है। अब वो बोल रहे थे सड़क मेरे में भी है। छांगुर बाबा बोल रहे हैं, वो बोल रहे थे मेरे में है। तो अगर सड़क उनमें है तो लोग आएंगे जाएंगे कैसे? अब वो तो छांगुरी बाबा बता सकते हैं कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे। बाबा की दबंगई कैसे थी, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि उससे गांव के लोग तो डरते ही थे, बल्कि प्रशासन के लोग भी सीधे सीधे उसके सामने आने से कतराते थे। लोग भी कह रहे हैं कि ये तालाब था। कैसे तालाब पे ये प्लॉटिंग होने जा रही? ये तो बाबा की दबंगई और बाबा के पैसों का बल है, जो सरकारी ज़मीन को कब्जा करके बेचने की प्रयास की जा रही थी। गांव वालों ने इस पे आपत्ति लिया, इसलिए वो बेच नहीं पाए। उतरौला अवधेश राज इंस्पेक्टर साहब ने भी इस पे सख्ती के साथ उनको बताया है कि ये सरकारी ज़मीन है, उसके करीब मत जाइएगा। इसकी वजह से वो रुका हुआ है, नहीं अब तक वो बिक गई। यही नहीं, बाबा की करतूत जब सामने आई तो सभी लोग सन्न रह गए। बाबा ने सरकारी तालाब को हड़प लिया था, लेकिन गांव वालों की कोशिश से छांगुर इसे बेच नहीं पाया। जिस प्लॉट में हम चल रहे हैं, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में ये प्लॉट तालाब हुआ करता था, इसमें पानी भर जाता था। गांव के लोग इस जगह को सरकारी तालाब के तौर पर जानते थे, लेकिन आज आप देखिए कि यहाँ पर निर्माण करने के लिए ईंटें भी उतारी गई थीं। और जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी, पैमाइश हुई, तो पाया गया कि ये वाकई में सरकारी तालाब है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के तार यूपी के बलरामपुर ही नहीं, बल्कि इसके तार लखनऊ से भी जुड़े पाए गए, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। छांगुर बाबा के यहाँ हम झाड़ू पोछा का काम कर रहे थे
और उसके बाद छांगुर बाबा कुछ दिन 6-7 महीना काम किए। उसके बाद वो बोले कि अपना धर्म परिवर्तन बदल दो, हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम्हारे बच्चे का शादी हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे का बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, तुम्हारा घर बन जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ बोले कि तुम्हारा भी जिंदगी संवर जाएगा। इस मामले में हरियाणा के फरीदाबाद, पुणे और यहाँ तक कि दिल्ली से भी इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जहां धर्मांतरण और अन्य गतिविधियों के मामले दर्ज हुए हैं। मुस्लिम युवक हों जो लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए बाबा जिनको हर एक चीज़ मुहैया कराता था, चाहे वो पैसा हो, गाड़ियां हो या लग्जरी लाइफस्टाइल हो, मुस्लिम युवाओं को वो दिखाकर लव जिहाद के लिए प्रेरित करता था कि कैसे वो हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाएं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर धर्मांतरण के लिए मजबूर करें। तो कहीं ना कहीं उस नेक्सस को तोड़ने का काम किया गया है और अब जल्द ही इस तालाब की ज़मीन पर भी जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, बलरामपुर।